हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आपको ये प्लांट नज़र आ रहा है, आपके सामने है पाइन प्लांट। दोस्तों, जब इसकी एक एज हो जाती है तो ये एक लॉन्ग ट्री बन जाता है, कई मीटर लंबा, बल्कि 30 से 40 मीटर तक भी इसकी लंबाई चली जाती है। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों पर उगने वाला ये प्लांट जो एक बड़ा ट्री बन जाता है, आज बात करते हैं इस डिफरेंट लीफ वाले प्लांट के बारे में। दोस्तों, मुख्तलिफ नज़र आने वाले प्लांट पाइन ट्री को मुकामी ज़बान में चीड़ भी कहते हैं, और भी इसके कई नाम हैं। और ये देखिए, करीब से हम आपको दिखाते हैं किस तरह के इसके लीव्स होते हैं। नीडल की शक्ल के इसके लीफ होते हैं, बारीक बारीक नीडल्स का एक गुच्छा सा बन जाता है, ग्रीन ग्रीन, देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है और इमारती कामों में इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी मानी जाती है, जिससे कि फर्नीचर भी बनाया जाता है। चीड़ क्योंकि पहाड़ों पर उगते हैं, इसलिए इसे पथरीली ज़मीन ही पसंद होती है। जो दोस्त प्लांट लवर हैं, वो पाइन प्लांट को पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। मॉर्निंग से 12 बजे तक की सनलाइट में इसे रखिए और 12 बजे के बाद की तेज़ धूप से इसे बचाइए। इसलिए दोस्तों कि ये ठंडे इलाकों का पौधा है। जैसा कि आप जानते हैं, हज़ारों फीट की बुलंदी पर पहाड़ों पर ठंड होती है और वहाँ पर ये बहुत अच्छा सरवाइव करते हैं। इसके सीड की एक कोन जैसी बन जाती है, जिसमें सीड भरे हुए होते हैं, और वो सीड जब पहाड़ों पर गिरते हैं तो खुद ब खुद उनसे न्यू प्लांट ग्रो करते रहते हैं। दोस्तों, पहाड़ों पर सिर्फ कुदरती बारिशें होती हैं और उनसे ही इसकी पानी की नीड पूरी होती है, या फिर फ़ज़ा की नमी से। जब हम इन्हें मैदानी इलाकों में लाके ग्रो करते हैं तो हमें कई बातों का काफ़ी ख्याल रखना होगा। एक तो हम बालू मिट्टी में इसे ग्रो करें, जिसमें कुछ कंकर पत्थर और मोटी बजरी भी मिक्स हो, ताकि एक अच्छी वेल ड्रेन सोइल बन जाए। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसे खाद की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। साल में 1-2 बार आप इसमें गार्डन मैन्योर दे सकते हैं। बहुत कम खाद की इस प्लांट को ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इतना खूबसूरत और डिफरेंट लुक देने वाला प्लांट, इसको ज़रूर आप पॉट में ग्रो कीजिए, क्योंकि हम पहाड़ों पर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने गार्डन में, अपने हाउस प्लांट में इसको ग्रो कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। सीड से बहुत अच्छा ग्रो किया जाता है, इसकी कटिंग नहीं लगती है। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पाइन चीड़ के प्लांट के बारे में। आप भी ले आइए एक खूबसूरत सा चीड़ का पौधा और घर में ही उसको ग्रो कीजिए और इन्जॉय कीजिए। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी पाइन ट्री के बारे में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, तब भी हम बताएंगे कि किस किस्म के सोइल मीडिया में ये बहुत अच्छा सरवाइव कर सकता है, कैसी लाइट और लोकेशन पे इसको रखा जाए। इसको 12 बजे के बाद की धूप हरगिज़ ना दें, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ी होती है और इसकी ग्रीन ग्रीन लीव्स जलना शुरू हो जाती हैं। पानी दोस्तों, इसको बस इतना दीजिए जब देखें कि इसके पॉट में सरफेस एरिया ड्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा पानी देने से भी इसकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं। और ये देखिए, इसका बार्क देखिए कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा डिज़ाइन है, और ये न्यू ग्रोथ आ रही है। और ये देखिए, बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं जिनका बहुत बड़ा तना होता है। पहाड़ों पर बहुत इनकी ज़्यादा हाइट हो जाती है और वहाँ इनका एक अलग ही नज़ारा होता है।
ओके दोस्तों, स्मॉल गार्डन विद आरजे से अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए इस खूबसूरत प्लांट की वीडियो के साथ। हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे, like videos and share all friends. Thank you.